आदाब, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आयशा अफजल जी ने फरमाइश की है इस्मत चुगताई के कुछ अफसाने सुनाने की। उन्होंने जो नाम भेजे हैं उस पर मैं उन्हें खबर कर दूं कि उस फहरिस्त में से मैं जनाजे, तिल, दोज़खी, झरी में से, एक शौहर की खातिर वगैरह सुना चुका हूँ। ये मेरे चैनल पे मौजूद हैं। कुछ जो मैंने नहीं सुनाए थे उनको सुनाने का सिलसिला मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। आज मैं आपकी फरमाइश पर बेटा सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई का अफसाना छोटी आपा। सुनिए, छोटी आपा। एक बात बता दूं, इस्मत चुगताई के अफसानों में इमले की बेशुमार गलतियां होती हैं और उस ज़माने में कातिब उन गलतियों को सही भी नहीं किया करते थे। इसलिए अब जब भी पढ़ता हूं मैं कहानियां तो वो इमले की गलतियां मुंह फाड़ कर सामने खड़ी हो जाती हैं। कई बार जुमले का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उन्हीं कई कहानियां पढ़ने के बाद मैंने फैसला कर दिया है कि जैसे कहानी लिखी गई है और जैसे छपी है मैं वैसे ही आपको पढ़कर सुना दूंगा। बिकॉज अक्सर उस गलती को सही करने में हो सकता है मैं इस्मत आपा के साथ नाइंसाफ़ी कर जाऊं। बहरहाल माजरत के साथ सुनिए इस्मत चुगताई का अफसाना छोटी आपा। कौन नहीं जानता कि चोरी बड़ी बुरी बात है। कौन नहीं जानता कि चोरी बड़ी बुरी होती है, पर बात चोरियां ऐसी मज़ेदार होती हैं कि नीयत भटकी जाती है। पोशीदा खतूत, पुरानी किताबें और कॉपियां और हज़ारों ढकी छुपी चीज़ें जिन्हें लोग कपड़ों की तहों के नीचे छुपा कर रखते हैं, ये चीज़ें अगर हाथ लग जाएं तो फिर क्या कहिए। मौसम गैर मामूली गर्म और गमालूद और यूं ही छोटी आपा के लेक्चरों से उगता कर मैं किताबें टटोलने लगी। छोटी आपा कितनी होशियार थी। प्रोफेसरों ने किस कदर अच्छी राय उनके बारे में दी थी। मुझे कुछ रश्क होने लगा। पिछले महीने तो प्रिंसिपल ने कुछ मुश्तब्बा सा जुमला मेरे कार्ड पर लिख दिया था, जिसे देखकर छोटी आपा ने लेक्चर पे लाने शुरू कर दिया। वैसी सी हो गई है, एहसास मर गया है। उल्टी सीधी किताबों ने दिमाग खराब कर दिया है। थाली का बैंगन हो, जिधर देखा उधर लुढ़क गई और न जाने क्या क्या। जी चाहा लड़ पड़ो कि तुम कौन होती हो, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे। मेरी तरह पोशीदा कागजों में उलझ गई हो। चीज तो काम की थी, छोटी आपा की डायरी। पहले ही सफ़े पर लिखा था, आज न जाने जी चाहता है किसी से सर जोड़कर बातें करूं। आपा जान अपनी सहेलियों से कैसे खुसर पुसर करती हैं, क्या बातें करती हैं। क्या उनके दिल में भी चमकें सी उठा करती हैं? क्या उनके भी दिमाग में ऐसी मीठी मीठी बातें रेंगा करती हैं? मगर मेरी बातें कौन सुनेगा। शम्मो कुतिया तो ज़रूर बनेगी और जाकर आपा जान से जड़ देगी और वो झूठ अम्मा से कह देंगी।
और अम्मा के पेट में तो कोई बात टिकती ही नहीं है। वो लाड में आकर अब्बा को बता देंगी और फिर मेरा ख्वाब पुरजे पुरजे होकर बिखर जाएगा। ना बाबा, पर आज तो किसी से ज़रूर कहूँगी, सब कुछ ही कह दूंगी। और किसी से कुछ नहीं तो अपने ही तकिए में मुंह छुपाकर सब कह दूंगी। और बरसों की बोसीदा रूई में ये सुहाने सपने डूबकर बस जाएंगे। पर अम्मा को पुराने तकिए उधेड़ने की बड़ी लत है। फिर तो ये कहानी दाना दाना होकर बिखर जाएगी। बात ये हुई कि आज मैं काले पिल्ले की गर्दन में डोरी बांध रही थी कि जनाब न जाने किधर से आ गए। अरे अरे, ये गरीब को क्यों फांसी दी जा रही है? मेरा हाथ ढीला पड़ा तो पिल्ला भाग गया। और कोई तुम्हारे गले में रस्सी बांधे तो? उन्होंने लेके मेरी गर्दन हिला दी और मैं वहां से भागी। मुझे छोटी आपा के रूमाल पढ़कर हंसी आ गई, मगर आगे लिखा था, दो। तो मैं क्या करूं? भैया के लिए दूध दिए जा रही थी कि वो उधर से आ गए। अब बताओ किधर भागोगी? मेरे आगे दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो गए। ब्रश से गालों पर सुबह साबुन लगा रहे थे, लेकिन मेरे बहुत सही लगा दिया। 3, अम्मा कहती हैं शौकत बड़ा शर्मीला है, बड़ा शर्मीला। क्या आंखें बनाता है कि बस अम्मा को कोई ऐसी आंखों से देखे तब पता चले। ऐसा जी घबराने लगता है। रात को गैलरी में डरा दिया। लोग तो हमें देखकर ऐसा भागते हैं, हम खा ही जाएंगे। और जो अभी मैं सर पर भागी। दिल कैसा धक धक करने लगा। जी चाहा रोऊं, अगर रोना ना आया। खाने पर लैम्प की आड़ में बैठी। कोई मैं किसी से डरती हूं? चुईया से तो यूं डर लगता है कि भाई वो फिरकती है और उन्हें देखकर सारे जिस्म में चुईया से फुदकने लगती हैं। आज तो मैंने पानी भी पिला दिया और स्वेटर बुनने का वादा किया जी। आधा पिच्छा या रात को बना। अम्मा कहती हैं इतनी रात तक बिजली जलाती हूँ, 13 रुपए का बिजली का बिल आया है। उनकी लाडली आपा रात भर उल्टी सीधी किताबें पढ़ती हैं तो बिजली का बिल 13 रुपए का नहीं आता। 4, जहां बैठती हूँ आन घुसते हैं और क्या चुपके चुपके टिक्कियां नोचते हैं। अम्मा कहती हैं लड़कों के पास घुसकर नहीं बैठा करते, मगर ये कमबख्त माने भी तो। 5, खाला अम्मा कहती हैं बड़ी बेशरम हूँ, शादी ब्याह की बात में पटापट बोलती हूँ। फिर ये क्या बात है? कितनी दफ़ा कोशिश की मगर जीने पर से लौट आई। जो 1000 दुश्वारियों से ऊपर पहुंची थी तो जल्दी जल्दी अलमारियां टटोलने लगी, जैसे कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ। सच तो है, अपने खोए हुए वो ढूंढ रही थी। वो भी कुछ ना बोले तो भागी वहां से। अभी आती हूँ और नीचे भागी। अब नीचे उतर आई तो अल्लाह, वापस कैसे चढ़ूं? जैसे पुलिस हरात तो चढ़ना है। जीने के पास चक्कर काट रही हूँ, मगर मजाल नहीं जो सीढ़ी पर कदम रखूं। भंगी सीढ़ियां पोंछने के लिए आ गया। लो चलो छुट्टी हुई। फिर छत की पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि तोता बोला, मिट्टू। गिरते गिरते बची। पापी कहीं का, इसे बिल्ली भी तो नहीं खा जाती। और फिर जो इरादा किया तो लीजिए। उधर से अम्मा आई। मैं घबरा कर अच्छे भले कुर्ते का गरेबान उधेड़ने लगी। अरे हुई, ये अच्छे भले कुर्ते का गरेबान क्यों उधेड़ रही हो? वो ऐसे खरेपन से बोली कि जी बैठ गया। तंग है। और मैं उसे नोचने लगी, जैसे गरेबान मेरे हलक में एक बड़ा दम घूंट रहा था। अच्छा खासा है, अब काट पीट कर हिंदा सा कर लेना कि आधा सीना नजर आए। जहर ही लगते हैं
ये मुझे फाटक की वजह के गले। और वो नाक सुकेड़कर ऐन सीढ़ियों के आगे बैठ गई। ना जाने इन अम्मा से अब्बा ने कैसे निबाह किया। खूब होता जो राहत खाला से निकाह कर लेते और 2-2, 3-3 साल के लिए जा रहे थे। न जाने कब आती। 6 वो चले भी गए। अम्मा ने गले लगाया, आपा ने प्यार किया। ये आपा के खूब मजे हैं। क्या बहाने से रशीद भाई से गप्पे मारती हैं, क्या हद नहीं। जरा कमरे में जाओ तो कूद कर भागती हैं। न जाने क्या करते हैं दोनों। और कोई नहीं पूछता, बन्नो भी कितने दांत है तुम्हारे मुंह में। 7 जिंदगी के चंद सादा वर्क उलट रही हूं। मुझे इतना सबक याद नहीं होता। हिस्ट्री, ज्योग्राफिया और 17 साल। 8 आज महमूद के साथ सिनेमा गए। पिछली दफा का जाना याद आ गया। एक ही मोटर में हम सब भर गए थे। उनका हैट मेरी गोद में रखा था, जिसको बार बार तलाश करते थे। सिगरेट की बू पेट्रोल में मिलकर कितनी अजीब हो जाती है। ये महमूद न जाने कौन सी सिगरेट पीता है जिसमें जले हुए उपलों की बू आती है। 9 महमूद कितना अजीब है। 10 खाना खाने में महमूद के पैर सारी मेज के नीचे नाचते हैं। जब देखो सांप की तरह रेंग रहे हैं और जिसे बेचारे को मालूम ही नहीं क्या भोला बना सर झुकाए खाता है, मगर पैर हैं जिसे रस्सियों के फंदे उलझे हैं। 11 दिल्ली का सफर भी खूब रहा। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पैर टूट गए। यहां लिफ्ट क्यों नहीं लगवा लेते। किस कदर अंधेरा है। तौबा अल्लाह। महमूद के पैर ही नहीं, हाथ भी रेंगते हैं। 12 उन्होंने ईद का तोहफा भेजा, नाक में पहनने की कीली। उन्हें दुनिया में और कोई तोहफा ना जड़ा। मेरी तो नाक का सुराख कभी का बंद हो गया। महमूद को बहाना हाथ आ गया। सारा दिन मुझे कागज काटने की मशीन, बोरे सीने के सुए और मशीन का पेचकश दिखा दिखा कर नाक छेदने की राय देता रहा। मैंने तो यूं लिखा कि बेकार है, और उसने लिख दिया बेकार, क्योंकि ये लड़की मामूली कील से काबू में नहीं आने वाली। इसके लिए तो कोई ज़बरदस्त मोटी सी नकेल भेजो। ऐसा तोहफा भी क्या। 13 शौकत का खत कितना दिलचस्प होता है। वाह वाह, गोया कोई मुअम्मा हल कर रहे हैं और इस कदर गोल मोल बातें कि जी उलझ जाता है। 14 महमूद कहता है कि एक हफ्ते में तैरना सिखा दूंगा। रात में समुंदर का पानी कैसा अजदहे की तरह फुंकारे मारता है, ये कलेजा खींचने लगता है। महमूद कमबख्त हर वक्त डुबोने की कुछ धमकियां देता रहता है। सारा नया नहाने का लिबास फट गया है। नया कौन लाता है। 15 शौकत ने लिखा है कि ज़िंदगी एक गाड़ी है। मुझे उनकी मोटी बीवी का ख्याल आता है जो जीने पर चढ़ने के लिए ललचाती हैं। शौकत कहते हैं ज़िंदगी गाड़ी है जिसके लिए पहियों की ज़रूरत है, और वो 2 पहिए हैं और शौकत हैं। मुझे तो ख्याल से ही फुरेरियाँ आती हैं। कैसे चलेगी ये गाड़ी। कोई मैं बैल हूँ। वाह। 16 क्रिकेट मैच देखने गए। मेरा दिल तो घबरा जाता है। ये भी कोई खेल है। मालूम होता है बॉलर हर दफा मेरी नाक का निशाना बांधकर गेंद फेंक रहा है। अस्करी की वजह से बैठना पड़ा। कमबख्त के हाथ कितने सख्त हो गए। ऐसे जोर से दबाता है कि मालूम होता है उंगलियां तोड़कर ही जाएगा। 17 आज अस्करी की मोटरसाइकिल पर सैर रही। महमूद साहब जला करो बला से। 18 अस्करी ने मेरा बाजू जलाया सिगरेट से और फिर चले इलाज करने। मैंने कहा माफ़ रखिए। बोले सच कहता हूँ 2 सेकंड में। अच्छा महमूद से कहना
वो बड़ा माहिर है। मैंने एक थप्पड़ लगाया, इस कदर बकवास करता है, कल खाने पर आएगा। 19 अस्करी के साथ साइकिल पर सैर रही, दूर तक निकल गए। कभी कभी जिंदगी में जिंदगी किस कदर खूबसूरत हो जाती है। जी चाहता है खुद उसके चुलबुले धारों पर जी चाहता है खुद को उसके चुलबुले धारे पर छोड़ दूं और दुनिया साकित हो जाए, कान गंग हो जाएं और आंखें बंद और कुछ ना सुनाई दे। कायनात का पत्ता पत्ता सो जाए और फिर सिर्फ दो दिलों की धड़कन गूंजती रहे और सब कुछ डूब जाए। नीला रुमाल न जाने कहाँ गुम हो गया। अस्करी ने गले में बांध लिया था। किस कदर बाल उड़ते हैं। 20 अस्करी आज भी रुमाल भूल आया। महमूद से 2 दफा लड़ाई हुई। वो इम्तिहान में फेल हुए तो क्या मैंने कहा था कि बजाय पढ़ने के मुझे अलजबरा सिखाओ। 21 शौकत की मंगनी रजिया से होगी। कुछ दिल दुखा। तौबा तौबा तौबा, कितनी कमबख्त हूं मैं। वो बेचारे अब भी नहीं करते थे। 22 अस्करी जब गेंद फेंकता है तो उसकी सूरत किस कदर बेरहमों जैसी हो जाती है। दांत भींच कर, भवें सिकोड़ कर, रेशमी कमीज सारी पसीने की वजह से चिपक गई। मगर ये महमूद की नाक पर कितना पसीना आता है, देख कर ही घिन आ जाती है। 23 ताज़ा किस कदर बदमाश है। अस्करी को देखते ही मरने लगी। अस्करी जैसे उनके किस्से सुन तो नहीं चुका है। अल्लाह, कौन लड़का है जिस पर यह मर नहीं चुकी। 24 2 दिन से अस्करी नहीं आया, पता नहीं, कहते हैं दिल्ली गया है। इंसान कितने दिन दुनिया में रहता है और खुद को जिंदा समझता है, लेकिन एक झटका लगता है और मालूम रहता है और खुद क्या है। जिंदगी ही से मिलती है। जब पत्थर पत्थर से टकराता है तो आग भड़क उठती है, जो जलाकर खाकस्तर बनाकर ही असल मानों में जरखेज बनाती है कि सरसब्ज जंगल लगने लगते हैं। और अस्करी तो एक चट्टानी है, आतिश फेशा। 25 क्यों कुछ दिखाई नहीं देता। दुनिया में बस एक अस्करी नीलगू आंखें क्यों छाई हुई हैं। 6 महीने के दौरे पर गया है। 6 महीने कितने लंबे हो गए। 26 ये मर्द भी कैसे तोता चश्म होते हैं। तोते की आंखें तो फिर भी पल भर को एक ही महवर पर कायम रह जाती हैं, मगर इनकी नीली, काली, भूरी, पीली आंखें तो घूमता हुआ लट्टू हैं जिनकी कोई सिमत नहीं, हर सिमत क़िबला है। 27 दोनों खत वापस लौट आए। अस्करी शायद यूरोप के टूर पर गया है। किस तरह गेंद फेंकता है, जैसे चबाई तो डालेगा। ये फेंकने की आदत भी खूब है। लिया, दबोचा, उछाला और फेंक दिया। लीजिए फिर दूसरी गेंद आ गई हाथ में। 28 शौकत के बेटा पैदा हुआ, यानी समझे क्या, कोई मुझसे थोड़ी छीन लिया। बच्चा कितना खूबसूरत है। 29 पाए मेरा लंगनीस्त, मुल्क खुदा तंगनीस्त। मोहब्बत भी कोई चीज़ है जो कीड़ों की खुराक बनने के लिए, कब्र सड़ने के लिए छोड़ दी जाए। इस तो एक बेचैन मशगला है कि जब अपना अजीम शान रख शुरू करता है तो कायनात को अपनी आगोश में दबोच लेता है। एक बेपनाह दरिया है जो उभरता है तो बड़ी बड़ी चट्टानों को चीरता, पेड़ों को उखेड़ता और रेगिस्तानों को डुबोता चला जाता है। लोग कहते हैं उनमें सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक मरतबा होती है, मगर लोग ये भी तो बताएं वो एक है कौन। इंसान लट्टू है और उसे हर सिमत क़िबला नज़र आता है। इसकी तो गुद्दी में भी आंखें होती हैं।
एक ज़रा सी मोहब्बत की दुनिया में कितने शौकत, कितने महबूब, अब्बास, अस्करी, यूनुस और न जाने कौन कौन ताश की गड्डी की तरह फेंट कर बिखेर दिए हैं। कोई बताओ इनमें से चोर पत्ता कौन सा है? शौकत की भूखी भूखी कहानियों से लबरेज आंखें, महमूद के सांपों की तरह रेंगते हुए आज़ा, अस्करी के बेरहम हाथ, यूनुस के निचले होंठ का स्याह तिल, अब्बास की खोई हुई मुस्कुराहटें और हज़ारों चौड़े चकले सीने, कुशादा पेशानियाँ, घने घने बाल, सुडौल पिंडलियाँ, मजबूत बाजू, सब एक साथ मिलकर कच्चे सूत के डोरों की तरह उलझ कर रह गए। परेशान हो कर उस ढेर को देखती हूँ, मगर समझ में नहीं आता कौन सा सिरा पकड़कर खींचूं कि खींचता ही चला जाए। मैं उसके सहारे दूर उफ़क़ से भी ऊपर एक पलंग की तरह तन जाऊं। मुड़े थुड़े पुराने कागज़ों के ढेर पर एक हसीन और जमील जिंदगी बनकर मेरे सामने खड़े हो गए और मैं हैरत से उनकी नक्श निगार को टटोलने लगी। छोटी आपा बरामदे में बच्चे के दूध की बोतल साफ कर रही थी और अहमद भाई उन्हें दोस्तों से मिलाने के लिए ड्राइंग रूम में ही बुला रहे थे। वो सादा साड़ी के आंचल से सर ढांकते सूफियाना अंदाज से सोफे पर बैठ गई। मैं कहता तुम इतनी शर्मीली क्यों? आजकल की लड़कियां तो मर्दों की कान काटती हैं। और वो मेरी तरफ तन से मुस्कुराकर देखने लगे, लेकिन मैं छोटी आपा को देखने में गर्क थी, जो एक तेज घूमते हुए लट्टू की तरह साकित, अब भी खोई खोई सी नजरों से तक रही थी। शायद अब भी उनके सामने कच्चे सूत के डोरों का अंबार लगा हुआ था और वो कदम कदम तौल तौल कर मजबूत सा सिरा तलाश कर रही थी। और फिर मैंने बात को टालने के लिए अहमद भाई के सबसे ज़्यादा रंगीन मिजाज दोस्त को चाय की प्याली पकड़ा दी। उन्होंने प्याली थामी और फिर आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियां लेने लगे। तो यह था इस पर चौथाई का अफसाना छोटी आपा। थैंक यू।